हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आप लोग अपने अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की एडिटोरियल की क्लास। ये क्लास आप लोगों के लिए एडिटोरियल्स की होती है, जिसमें मैं आप लोगों को द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस और फाइनेंशियल टाइम्स, जितने भी इंग्लिश जो न्यूज़पेपर होते हैं ना, उसमें से कोई भी मैं एक आर्टिकल लेता हूँ और आप लोगों को वो पूरा का पूरा एडिटोरियल पढ़ाता हूँ, जिसमें कि आप लोगों को चीज़ें भी समझाता हूँ, जिसमें आपको वर्ब बाकी सारी चीज़ें भी समझ में आती हैं और साथ साथ हम लोग उसमें से वोकैब भी करते हैं, जो इंपॉर्टेंट वोकैब है। देखो, मैं बहुत भर-भर के वोकैब कराने में यकीन नहीं रखता हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को वो वोकैब ज़रूर कराता हूँ, जो आप लोगों को एक तो डेली बेसिस में भी काम आएगी और साथ ही साथ जो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछी भी जाती है। क्लियर? इसके साथ-साथ हम लोग यहाँ पर इडियम और फ्रेजेज़ भी करते हैं, ठीक है ना? क्योंकि आप लोगों के एग्ज़ाम में वो भी बहुत ज़्यादा आते हैं, क्योंकि बैंक के एग्ज़ाम में, एसएससी के एग्ज़ाम में, यूपीएससी, सीएपीएफ, रेलवे, सेबी, नाबार्ड सभी के एग्ज़ाम में ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, ठीक है? तो आज का जो हमारा ये वाला जो एडिटोरियल रहने वाला ना, वो रहने वाला है द हिंदू से। ठीक है, ये द हिंदू में आया था, जो कि है अ रिबूट। किसके बीच में? तो कनाडा अंडर कार्नी। ठीक है, कार्नी कौन है? मिस्टर मिस्टर कार्नी कौन है? तो ये है प्राइम मिनिस्टर हैं। ठीक है, कहाँ के? तो ये कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं और ये अभी भारत यात्रा पर आए हैं, इंडिया में विजिट, इंडिया में आए हैं। तो उनके ऊपर ये एक आर्टिकल दिया गया है। ठीक है, इज अंडरगोइंग द डैमेज ऑफ द ट्रूडोज ईयर। अब देखो, सबसे पहले मैं आप लोगों को, जो लोग नए आए हैं, मैं उन लोगों को समझा देता हूँ कि किस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर एडिटोरियल पढ़ाया जाता है। देखो, मैं आप लोगों को सबसे पहले ना इसी एक लाइन से पूरा का पूरा जो पैसेज है वो मैं समझा देता हूँ कि आखिरकार वो किस बारे में और क्या चीज़ होने वाली है। ठीक है, इसके बाद जब हम लोग पैसेज पढ़ेंगे ना, तो आप लोगों को बहुत ही आसानी से वो पैसेज समझ में भी आएगा और उसके आप लोग समझ भी पाओगे कि आखिरकार ये कहना क्या चाहता है। और इसी तरीके से जब आप लोग अपने एग्जाम में, जब आप लोग इस तरीके से एडिटोरियल पढ़ रहे होंगे ना, वहां पर जो पैसेज आता है, सॉरी, तो वो आप लोगों को बहुत आसानी से समझ में आएगा। अब देखो, सिंपल सी बात, हुआ क्या था 2023 में जब ट्रूडो कनाडा के पीएम थे ना, तो उन्होंने मतलब वहाँ पर एक खालिस्तानी मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने वाले निज्जर थे, उनकी किलिंग हुई थी, हत्या हो गई थी। तो हुआ क्या था कि उसका ब्लेम उन्होंने भारत पर ऊपर लगा दिया था और भारत के बारे में काफ़ी ज़्यादा भला बुरा भी कहा था और काफ़ी सारी चीज़ें कही थी। लेकिन बाद में जब ट्रूडो को रिजाइन करना पड़ा और वहाँ से हट गए और उसके बाद मिस्टर कार्नी वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर बने ना, तो वो अब भारत के साथ अपने संबंधों को सुधार रहे हैं। अब इसके पीछे कई सारे कारण हैं। पहला तो ये है कि देखो, दुनिया इस समय पर बहुत ज़्यादा अनस्टेबल चल रही है, कभी भी कहीं भी वॉर हो रही है, कभी कोई ट्रेड टैरिफ हो रहे हैं यूएस की तरफ से। तो इसी की वजह से हर एक जो देश है ना, वो डाइवर्सिफाई कर रहा है अपने आप को और वो ढेर सारे ना पार्टनर्स देख रहा है अपने। ठीक है, पार्टनर्स देख रहा है, जिससे क्या हो कि भाई जो ट्रेड है ना, वो बहुत ज़्यादा डिसरप्ट ना हो, कहीं ना कहीं से हमारा काम चलता रहे। तो ये चीज़ें हैं और इसके साथ ही ना, अब इसी के दौरान पर जो कारनी है ना, वो अब भारत दौरे पर आए और भारत के साथ अपने जो रिश्ते हैं ना, उनको सुधार रहे हैं और नए नए ट्रेड एग्रीमेंट्स कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो अब आप लोगों को पैसेज अच्छे से समझ में आएगा। चलो, सबसे पहले हम लोग वो कैप कर लेते हैं। देखो, पहला है पेन स्टेकिंग। पेन स्टेकिंग, पेन स्टेकिंग, पेन को सहना। पेन को जब सहते, कब सहते हैं? तो जब हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, ठीक है ना। तो डन विद एम्प्लॉइंग ग्रेट केयर विद थॉटनेस। ठीक है, आप लोग जैसे अपने एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं ना, वही चीज़ है ये। तो देखो, थॉर, ठीक है, मेटिकुलस, मेटिकुलस मतलब होता है किसी चीज़ को ध्यान से सोच समझ के करना। ठीक है, केयरफुल, डिलीजेंट, ठीक है, वही चीज़ है, केयरलेस, नेग्लिजेंट, क्विक, स्लैप डैश। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। क्लियर? एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो, इंडिया एंड कनाडा हैव हैड टू टेक अ पेन स्टेकिंग पाथ, यानी कि बहुत ही मेहनत और ध्यान से मतलब चलने की ज़रूरत है, ताकि हम अपने टाइज को रीसेट कर सकें पहले की तरह। ठीक है, अगला, इसको रहता है रप्चर। रप्चर होता है टू ब्रेक और बस्ट सडनली, मतलब कोई चीज़ टूट जाना, रिश्तों में दरार आ जाना, जैसे आपके और उसके रिश्ते में दरार आई हुई है ना, क्योंकि आप लोगों की नौकरी नहीं लगी है। वही चीज़ है ये। ठीक है, तो रिश्तों में दरार आ जाना, ये उस चीज़ के बारे में बात की गई है। ठीक है, तो देखो, ब्रेक, ब्रीच, फ्रैक्चर्ड या फिर सॉरी, सीवरेंस। ठीक है, तो ये है यहाँ पर रप्चर का मतलब। अब देखो, एंटोनियम अगर हम देखें तो इसका होता है एग्रीमेंट, हार्मनी, यूनियन, हीलिंग। तो ये सारे के सारे इसके एंटोनियम हो सकते हैं। क्लियर है? अब हम अगर इसका एग्जांपल दे लें तो देखो, इंडिया और चाइना हैव हैड टू रीसेट टाइज रप्चर्ड। ठीक है, जो टूटे हुए टाइज है ना, उनको जोड़ने की जरूरत है, अब रीसेट करने की जरूरत है, ओवर द निज्जर किलिंग, जो निज्जर की हत्या हुई थी उसके बाद। ठीक है, अगला है रैपोर्ट। रैपोर्ट का मतलब होता है एक दूसरे के साथ एक बहुत ही अच्छा रिलेशन बना लेना, अ क्लोज एंड हार्मोनाइज रिलेशनशिप इन विच द पीपल और ग्रुप कंसर्न्ड अंडरस्टैंड ईच अदर्स फीलिंग और आइडिया एंड कम्युनिकेशन वेल। हैं, देखो देखो देखो, सबके सब इसी बात को बोल रहे हैं ना, कि मतलब हमारा और उसका क्या बढ़िया रिलेशन है ना, क्या हमारा उसके मतलब जो अच्छा ताजमहल है उसके साथ क्या हारमोनी है मेरी, है।
सही है बेटा, सही है, सही जा रहे हो, सही जा रहे हो, है पढ़ाई पे ध्यान दे लो। ठीक है, एग्जाम नहीं निकलेगा ना तो कुछ नहीं होने वाला, समझे? ठीक है, जल्दी से जल्दी कामयाब हो। क्लियर? चलो, तो देखो इसका सिनोनियम होता है एफिनिटी। ठीक है, अफिनिटी। ठीक है, अफिनिटी भी यही चीज होती है, अंडरस्टैंडिंग, बॉन्ड, रिलेशनशिप है, खुश हो गए। ठीक है, अगला एंटोनिम देखें तो इसका होता है डिस्कॉर्ड, डिसएग्रीमेंट, हॉस्टिलिटी या कोल्डनेस। क्लियर? एग्जाम्पल देखें तो मिस्टर कार्नीज विजिट एंड रेपोर्ट, रेपोर्ट मतलब एक दूसरे के साथ अच्छा रिलेशन, किसके साथ? विद मिस्टर मोदी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की बात हो रही है यहाँ पर, हैव बीन फॉर्स्ड ड्यू टू जियोपॉलिटिकल फैक्टर। देखो, अगर जिन लोगों ने कल की भी क्लास ली होगी ना, उसमें भी मैंने आप लोगों को बताया था कि ये एक फ्रेजर वर्ब है, फॉर्स ड्यू। इसका मतलब होता है कि कोई चीज़ जो लंबे समय से पेंडिंग है उसके बारे में यहाँ पर बात की जाती है। क्लियर? तो डेली क्लास लिया करो। ये है रियल पॉलिटिक। रियल पॉलिटिक्स से आप लोग समझ सकते हो कि जो एक राजनीति के ऊपर बात हो रही है यहाँ पर, कि जो रियल विचारधारा है, अ सिस्टम ऑफ पॉलिटिक्स एंड प्रिंसिपल बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल रादर देन मोरल, आइडियोलॉजिकल एंड कंसिडरेशन। क्लियर? तो इसका देखो सिनोनिम जो होगा ना, वो होगा प्रेगमेटिज्म, प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स, डिप्लोमेसी या पॉलिटिकल रियलिज्म। अगर आप एंटोनिम बजाओगे, आइडियलिज्म, मोरलिज्म, आइडियोलॉजी, यूटोपियनिज्म। ठीक है, देखो ये एक तरीके से यूटोपियनिज्म ना, मतलब एक वो होता है कि मतलब कोई एक ऐसी जगह जहाँ हर कोई रूल फॉलो करता है, हर चीज़ नियम कायदे कानून से चलती है, उसको बोलते हैं यूटोपिया, जो बोला जाता है ना एक जगह, वो होती है ये। ठीक है, मतलब ऐसी कुछ चीज़ रियल में एग्जिस्ट नहीं करती है। एग्जाम्पल है, इन मोर रियल पॉलिटिक फेज इंडिया और चाइना, सॉरी कनाडा, हैव रीस्टोर्ड टाइज विद चाइना। क्लियर? देखो चाइना से भी हाथ मिलाना पड़ रहा है, क्योंकि इस समय पर वर्ल्ड ऑर्डर इतना डिसबैलेंस हुआ हुआ है। अगला देखते हैं, देखो बैड ईवल, नाम से पता चल रहा है कोई चीज़ खराब परेशानी खड़ी करने वाली है ना। टू कॉज ग्रेट एंड कंटिन्यूअल ट्रबल टू समवन इन समथिंग, टॉर्मेंट, प्लेग, हॉन्ट, ट्रबल्स, अफ्लिक्ट्स। एंटोनिम हेल्प, एड, रिलीव एंड प्लीज। क्लियर? सिंपल। बैड ब्लड एंड दैट हैज बैड इविल्ड टाइज सिंस द 1970s। क्लियर है आप लोगों को? देखो कोई भी अगर डाउट हुआ करे ना, तो आप लोग कमेंट में पूछ लिया करो। ठीक है, जैसे सब लोग पूछ रहे हैं ना, ऐसे ही आप लोग भी पूछ लिया करो, शर्माओ मत। क्योंकि देखो जब तक आप लोग सवाल पूछना नहीं शुरू करोगे तो कैसे समझ में आएगा कि आप लोगों को क्या प्रॉब्लम हो रही है? सिंपल चीज़ है ना। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं, अब हम पढ़ना शुरू करते हैं इसको। ठीक है, देखो इंडिया एंड कनाडा हैव हैड टू टेक अ पेन स्टेकिंग, मैंने आपको बताया था ना पेन स्टेकिंग। ठीक है, पाथ टू रीसेट टाइज, रप्चर्ड, रप्चर्ड बताया था ना मैं आप लोगों को। रप्चर्ड क्या था? रप्चर्ड क्या था? भूल गए? सबके सब भूल गए। ठीक है, देखो रप्चर्ड पे देखो, देखो रप्चर्ड होता है टूट जाना, रिश्तों में दरार आ जाना। रप्चर्ड, यार याद रखो, ऐसे मत करो। ओवर द निज्जर किलिंग इन 2023, 2023 में जो निज्जर किलिंग हुई थी उसके बाद की बात हो रही है। ठीक है, लेकिन इस वीक हमने देखा है एक बिग स्टेप फॉरवर्ड, एक बड़ा कदम आगे की तरफ। ठीक है, विद कैनेडियन जो प्राइम मिनिस्टर हैं मार्क कार्नीज इंडिया विजिट। देखो अब यहाँ पर आ गया है मार्क कार्नीज इंडिया विजिट, नाम आ गया है। अब इसके बाद जब भी हम इनके बारे में बात करेंगे ना, प्राइम मिनिस्टर के बारे में, तो हम लोग हिज लगा देंगे, ना कि उनका नाम लगाएंगे। जैसे कि एंड हिज टॉक्स, अब यहाँ पर टॉक्स क्यों है, टॉक क्यों नहीं आया? तो क्योंकि देखो ये हिज है, यानी कि सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ ऐसे ये साथ है इसीलिए। ठीक है, विद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। क्लियर? द प्रोसेस बिगिन लास्ट ईयर, ये लास्ट ईयर ये प्रोसेस बिगिन हुई थी। कब? जब जो वहाँ के जो फॉर्मर कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर थे जस्टिन ट्रूडो, वो हट गए थे, जिन्होंने हु हैड पब्लिकली अक्यूज इंडिया ऑफ इन्वॉल्वमेंट इन द किलिंग, जो निज्जर की किलिंग हुई थी ना उसमें, मतलब जो ट्रूडो थे वो कह रहे थे कि भारत खाता है। एंड बाय मिस्टर कार्नीस एंट्री, जब अर्नी की एंट्री हुई और उन्होंने इनविटेशन ही दे दिया सीधा मोदी जी को, गया मोदी जी आइए अटेंड कीजिए G7 का, जो कहाँ हो रहा था, तो देखो ये एक शहर है कनान, कनान किस, ये कनाडा में एक शहर है, वहाँ पर G7 की मीटिंग हो रही थी। भारत इसका मेंबर नहीं है, लेकिन भारत को इनविटेशन मिला था कि आप आइए और ऑब्जर्व ऑब्जर्व कीजिए, आप देखिए यहाँ पर आकर। ठीक है, बुलाया गया था सर सम्मान मोदी जी को। ठीक है, तो देखो जो दो कंट्रीज हैं ना, उन्होंने सिंस डेमोन्स्ट्रेटेड किया, डेमोन्स्ट्रेट मतलब एक तरीके से किसी चीज़ को दिखाना, डेमोन्स्ट्रेट करना। जैसे मैं आप लोगों को ये एडिटोरियल दिखा रहा हूँ, आई एम डेमोन्स्ट्रेटिंग दिस दैट दे कैन रिजॉल्व डीप डिफरेंसेस ऑन सिक्योरिटी इशूज। तो ये सिक्योरिटी इशूज के ऊपर बात हो रही है। ओके, हमारे देश के जो NSA हैं, अजीत डोभाल जी, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, वो ओटावा गए थे लास्ट मंथ। प्रीवियसली अनथिंकेबल सॉ अ क्लोजर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच अदर्स
पोजीशंस ऑन द खालिस्तानी इशू एंड फॉरेन इन्फ्लुएंसेस। मतलब क्या है, देखो कुल मिलाकर यहाँ पर कहानी क्या हो रही है कि भारत के कई सारे इश्यूज हैं, मतलब जो खालिस्तानी मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा पंजाब में एक्टिव है, ठीक है। तो उसके ऊपर बात करने के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, उन इश्यूज को एड्रेस करने के बारे में बात हो रही है, उन इश्यूज को समझने के ऊपर बात हो रही है कि दोनों देश मिलकर शांति से इस बात को समझ सकते हैं और समस्याओं को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। हाई कमीशन दोनों ने अपॉइंट कर दी हैं, बोथ कंट्रीज ने, एंड टू साइड्स रेस्टेड डिस्कशन ऑन द कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। मैंने बताया था ना आप लोगों को कि जो ये प्राइम मिनिस्टर आए हैं वो ट्रेड करने के लिए, मतलब ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए एग्रीमेंट करने के लिए आए, तो ये उनके बारे में बात हो रही है, ठीक है। एंड कॉपरेशन इन अदर स्पेस, और भी कई सारे एग्रीमेंट बात करे जाएंगे, ठीक है। इनकी जो विजिट है, एंड रिपोर्ट, रिपोर्ट मतलब बताओ बताओ, रिपोर्ट मतलब होता है एक तरीके से मजबूती। मैंने आपको बताया था ना, देखो ये रहा रिपोर्ट, एक दूसरे के साथ मजबूती, अच्छा तालमेल होना। मिस्टर मोदी हैव ऑल्सो बीन फोर्स्ड ड्यू टू जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स। क्लियर। चलो देखो, मैंने आप लोगों को बताया था कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अन इलिटरेटेड इलिटरल मूव्स ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, कभी भी किसी पे कुछ भी लगा देते हैं ये वो ट्रम्प, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है कि जो फॉरेन पॉलिसी है वो पुश्ड हो गई है ग्लोबल प्लेयर्स के लिए। देखो मैंने आपको बताया था ना कि डाइवर्सिफाई करना पड़ रहा है सबको अपना, देयर इंगेजमेंट्स एंड ऐसे पैटर्न्स दैट दे मे नॉट हैव इन द पास्ट। इनका पहले ऐसा कोई विचार नहीं था कि भाई सबसे साथ बिजनेस करें या डाइवर्सिफाई बने, नहीं, लेकिन अब करना पड़ रहा है। क्लियर है। तो जो रियल राजनीति है ना, उस फेज में इंडिया और कनाडा ने रिस्टोर करे अपने टाइज चाइना के साथ भी, ऑल्दो फॉट विद मिसगिविंग ओवर चाइना's ट्रेड एंड सप्लाई चेन कंट्रोल। पहले ये लोग उस चीज को क्रिटिसाइज करते थे, लड़ते थे, लेकिन अब उसके साथ दोस्ती करनी पड़ती है। जैसे बोलते हैं ना कि भाई सबसे बना के रखो, पता नहीं कब किससे काम पड़ जाए, तो इसीलिए हम कहते हैं लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, कब किससे काम पड़ जाए कोई पता नहीं है, ठीक है। फाइनली मिस्टर कार्नी इस जनवरी की स्पीच दावोस में उन्होंने दी थी, कहते हैं कि मिडिल पावर्स एंड मल्टीलिटरिज्म अगेंस्ट ग्रेट पावर्स मूव रिसोनेट इन इंडिया। क्लियर है, ये बोल रहे हैं कि भारत का, इन्होंने दावोस में बोला था जहां वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हुआ था, तो इन्होंने वहां बोला था कि जो मिडिल पावर्स हैं वो मल्टीलेटरिज्म अगेंस्ट, मतलब मल्टीलेटरिज्म के साथ, जो बड़े बड़े पावर्स हैं ना उनके साथ, मतलब उनके अगेंस्ट में खड़े होने का दम रख रही हैं, और जिससे कि वो लोग सस्टेन कर पा रहे हैं। और भारत में ये चीज़ की बहुत अच्छी तरीके से, मतलब एक तरीके से पहल चालू हुई है। इट इज़ pertinent that Mr. Carney, who landed in India just as the US Israel attack, मतलब US इसराइल ने अटैक कर दिया ईरान के ऊपर, लेकिन ये आराम से आए और इन्होंने कोई भी अपनी मीटिंग डिले नहीं की, मजे किए, आराम से मीटिंग की, और उसके बाद इन्हें जापान और ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर भी जाना है। दिल्ली में अगर हम बात करें तो दिल्ली में इंडिया और कनाडा ने अग्री किया है CEPA and with the aim to conclude the trade deal this year and the 10-year agreement for Canadian uranium supplies for India's nuclear reactor। ये बहुत बढ़िया चीज़ है जो हमारे देश में अभी की गई है कि 10 साल के लिए हमने यहाँ से यूरेनियम की सप्लाई का एग्रीमेंट कर लिया है। देखो इंडिया एक न्यूक्लियर पावर कंट्री है और उसके लिए ना यूरेनियम की ज़रूरत पड़ती है। यूरेनियम में दो चीज़ें होती हैं, चलो छोड़ो यार, ये बहुत ज़्यादा डीप चला जाएगा, ये साइंस की क्लास नहीं है, वरना मैं आपको समझाता कि आखिरकार किस तरीके से यूरेनियम और ये मतलब न्यूक्लियर वगैरह बनता है। क्लियर। तो देखो इसके बारे में यहाँ पर हमने एक 10 ईयर का एग्रीमेंट साइन कर लिया, ये बहुत अच्छी चीज़ है। उन्होंने साथ में एक पार्टनरशिप भी है रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर, टेक्नोलॉजी इनोवेशन के ऊपर। इन्होंने एक डिफेंस डायलॉग भी किए हैं, बट टर्निंग द चैप्टर ऑन हिस्ट्री ऑफ बैड ब्लड, यानी कि जो पुराना जो इतिहास है ना वो काफ़ी खून से सना हुआ है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है। दैट हैज़ बैड एवल्स, जो मैंने आपको बताया था ना बुरा वाला, टाइज विद 1970s मेनली ओवर द खालिस्तानी इशूज, जो मैंने आप लोगों को बताए थे, ठीक है। क्लियर। अब जस्ट बिफोर द मीटिंग इन दिल्ली मीडिया रिपोर्ट्स इन कनाडा, कनाडा में ये बात हुई, क्लियरली फ्यूल्ड बाय कैनेडियन इंटेलिजेंस इनपुट ऑफ इंडिया इंक टू निज्जर केस। ये फिर से उसी बात पे घूम फिर के आ गए यार, मानते नहीं है ना ये लोग। एंड अदर इंस्टेंसेस ऑफ फॉरेन इंटरफेरेंस इंडिकेटेड दैट, सॉरी, एन इंटरनल टसल, ठीक है, जो इंटरनल टसल करते जा रहे हैं, मतलब एक तरीके से खींचातानी है इस चीज़ के बारे में विद इन द कैनेडियन गवर्नमेंट ऑन दीज इश्यूज। देखो एक तरीके की बात है ना, इसे देखकर ना मेरे को एक चीज़ याद आती है कि अपोजिशन हर जगह बैठा हुआ है और वो मुद्दे उठाता है जिससे कि मतलब सरकार की आलोचना हो। खैर वो भी अपनी जगह सही है, ये भी अपनी जगह सही है। आप देखो डेमोक्रेसी के लिए दोनों चीज़ ज़रूरी होती हैं। क्लियर। वाइल जबकि द जॉइंट स्टेटमेंट स्ट्राइक्ड स्कर्ट अराउंड द इशू इन इंडिया कनाडा एक्यूजेशन ओवर एक्सट्रीम ग्रुप्स एंड ट्रांजिशनल repression, ठीक है।
These will come to the fore again if left unaddressed, especially as Canadian authorities move toward the trial in the Niger case. ये निजर केस का वहाँ पर ट्रायल होने वाला है. A successful partnership will require more honest conversation with mutual respect in public dealing and differences between them. Clear? तो उम्मीद करता हूँ देखो आप लोगों को यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होंगी. कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आप लोगों को समझ में ना आए, और अगर नहीं आई तो आप लोग मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं कि आप लोगों को कौन सी चीज़ समझ में नहीं आई, किस चीज़ में दिक्कत आई, प्रॉब्लम आई. जो भी चीज़ें आप लोग सामने से पूछ सकते हैं कमेंट करके, ठीक है, जैसे बाकी सब लोग पूछ रहे हैं. क्लियर? चलो, ये मैंने आप लोगों के लिए एक समरी बना दी है जो कि मतलब इस पूरे के पूरे पैसेज के ऊपर है. क्लियर? तो देखो इसमें है क्या. देखो, भारत और कनाडा के टाइज हुआ, उसको रिबूट करा गया. ठीक है, हुआ क्या, तो एक नई शुरुआत शुरू हुई है यहाँ पर. एक सेकंड, ये नहीं दिख रहा होगा, ये दिखेगा शायद. हाँ ये दिख रहा है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा. तो देखो कार्नी जी की यहाँ पर विजिट हुई. ठीक है, G7 आउटरीच में इनवाइट किया गया मोदी जी को. साइन है, मतलब जो प्रोग्रेस की तरफ बढ़ते हैं, जैसे कि हमारे देश के NSA ने ओटावा में विजिट किया. बेटर अंडरस्टैंडिंग हो रही है खालिस्तानी इंटरफेरेंस के ऊपर. यार ये भी नहीं दिख रहा. ठीक है, हाई कमीशन को यहाँ पर अपॉइंट किया गया दोनों देशों की तरफ से. पुरानी टेंशन वही 2023 में जो निज्जर किलिंग के ऊपर हुई थी, ट्रूडो के एलिगेशंस थे उनके ऊपर हुई थी. जियोपॉलिटिकल में टेंशन क्या है, तो देखो ट्रंप ने अनइवन मूव्स लगा रखे हैं, टाइज रिस्टोर किए गए हैं चाइना के साथ भी. ठीक है, एग्रीमेंट्स किए गए हैं. ठीक है, देखो CEPA के साथ किया गया है, यूरेनियम का किया गया है 10 साल का, मैंने आप लोगों को पढ़ाई है. डिफेंस डायलॉग किए गए हैं, रिन्यूएबल एनर्जी में किए गए हैं. तो ये सारी चीज़ें, चैलेंज क्या है अभी, तो देखो ये हमारा वो पुराना इतिहास के काफ़ी ज़्यादा बहुत अच्छा रहा नहीं है. पहले भी काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट ब्रेक हो चुका है, और जो निज्जर का ट्रायल है ना वो अब शुरू हो रहा है, तो उसमें भी दिक्कत है. कंक्लूजन अगर हम देखें, सक्सेसफुल पार्टनरशिप नीड ऑनेस्टी एंड कन्वर्सेशन एंड म्यूचुअल रेस्पेक्ट. ये अगर चीज़ें रहीं तो बहुत बढ़िया यहाँ पर ये एक ट्रेड का बेनिफिट हो पाएगा. क्लियर? चलो, अब इसमें से फ्रेजल वर्ब देख लेते हैं. तो देखो रप्चर ओवर, इसको क्या बोलते हैं. रप्चर क्या होता है, मैंने आप लोगों को बताया था कि जब रिश्ते टूट जाते हैं उसके बारे में यहाँ पर बात की गई थी. ठीक है, तो द ब्रेक और कोलैप्स बिकॉज ऑफ अ स्पेसिफिक रीजन, किसी खास वजह से रिश्तों का टूटना. जैसे टाइज वर रप्चर्ड ओवर द निज्जर किलिंग इन 2023. अनडूइंग द डैमेज, अनडूइंग द डैमेज का समझ में आ रहा है आप लोगों को, कि जो एक तरीके से क्या कहते हैं, अनडूइंग द डैमेज कह सकते हो, कि जो पुरानी गलती जो हो गई थी ना उसको भरपाई कर देना. ठीक है, टू रिवर्स द बैड इफेक्ट ऑफ द प्रीवियस एक्शन. क्लियर है? ठीक है, देखो अंडर कार्नी इज अंडर अनगोइंग ऑन अनडूइंग द डैमेज ऑफ द ट्रूडोस ईयर. क्लियर? लैंड इन, किसी चीज़ की लैंड इन होना, कहीं पहुंचना या विमान का उतरना. टू अराइव इन प्लेस यूजुअली बाय एयरक्राफ्ट. क्लियर, सिंपल. अब ईडीएम और फ्रेज कर लेते हैं हम लोग. अ बिग स्टेप फॉरवर्ड, एक मूव आगे की तरफ बढ़ना. ये मैंने आप लोगों को पैसेज के टाइम पे भी बताया था. एक बड़ी एक उन्नति की ओर आगे की कदम बढ़ाना, उस चीज़ के बारे में. दिस वीक आई सॉ अ ग्रेट, अ बिग स्टेप फॉरवर्ड with the Canadian Prime Minister visit. Bad blood, feeling of hate और strong dislike between people because of the past argument. मैंने आपको बताया था ना, भारत और जैसे चाइना के साथ भी है हमारा और कनाडा के साथ भी है, तो ये एक पुरानी दुश्मनी और करवाहट भी रही है. क्लियर? चलो, टर्न द चैप्टर. चैप्टर टर्न करना क्या मतलब होता है इसका, एक नया चैप्टर शुरू करना, नई स्टार्ट करना, एक डिफिकल्टी के बाद एक नई स्टार्ट करना. जैसे जो भारत और कनाडा है ना, दोनों अपने रिश्तों की एक नई शुरुआत कर रहे हैं. क्लियर? कम टू द फोर, टू बिकम इम्पोर्टेंट और पॉपुलर. क्लियर? टू मूव अ पोजिशन ऑफ प्रायोरिटी, चर्चा में आना, ये सारी चीज़ें. दीज इशूज विल कम इन द फोर अगेन इफ लेफ्ट अनएड्रेस्ड. क्लियर? तो देखो ये था आज का इम्पोर्टेंट एडिटोरियल की क्लास. उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को समझ में आया होगा, आप लोगों को एक एक चीज़ क्लियर हुई होगी. तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, और अगर आप लोगों के कोई सुझाव हो एडिटोरियल को क्लास को सुधारने की तरफ, मतलब और अच्छा एक्सपीरियंस रहे आपका, तो आप लोग उसके लिए भी कमेंट करके जरूर बताएगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना.